राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, साल की आखिरी एकादशी आने वाली है जो कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी होती है। साथियों, इस पुत्रदा एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, व्रत का पारण कब करना है और साल की आखिरी एकादशी के क्या विशेष नियम हैं। साथियों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। साथियों, पुत्रदा एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर मंगलवार की सुबह 7:51 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर बुधवार की सुबह 5 बजे होगी। साथियों, एकादशी के नियम में यह बात बताई गई है कि जो एकादशी दशमी युक्त होती है उसका व्रत रखना सही नहीं माना जाता है, पर जो एकादशी द्वादशी सहित होती है, यानी कि उस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि साथ में होती है, उस दिन का व्रत सबसे सही माना जाता है। साथियों, अगर देखा जाए तो इस बार साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन ही रखा जाएगा, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी है और 31 दिसंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है और द्वादशी युक्त एकादशी का फल ज्यादा मिलता है। साथियों, अब ये सब बात तो ठीक है, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि हमें एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। साथियों, वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार आपको 30 दिसंबर के दिन ही रखना चाहिए, पर अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपका व्रत ज्यादा समय का होगा, क्योंकि एकादशी व्रत कभी भी हरिवासर के समय में नहीं खोला जाता है और 31 दिसंबर के दिन हरिवासर का समय भी रहेगा। और अगर आप लोग 31 दिसंबर के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप लोग उसके अगले दिन सुबह ही अपने व्रत का पारण कर सकेंगे। साथियों, अब द्वादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी ये भी जान लीजिए, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही व्रत खोला जाता है। साथियों, द्वादशी तिथि की शुरुआत 31 दिसंबर बुधवार की सुबह 5:01 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 1 जनवरी गुरुवार की मध्य रात्रि में 1:47 पर होगी और यह समय 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद का है। साथियों, द्वादशी तिथि की शुरुआत होने के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता है। साथियों, अब हम लोग व्रत पारण करने का समय जान लेते हैं कि व्रत आपको कब और कैसे खोलना है। साथियों, जितने भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार के दिन रखने वाले हैं, उन लोगों को अपने व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 के बीच करना होगा, क्योंकि जब भी एकादशी 2 दिन की होती है तो पहले दिन की एकादशी वाले लोगों का व्रत पारण अगले दिन दोपहर में होता है। वहीं अगर आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर बुधवार के दिन रखते हैं तो आपको अपने व्रत का पारण 1 जनवरी गुरुवार के दिन सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 के बीच करना होगा। साथियों, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आप जिस भी दिन व्रत रख रहे हो उस हिसाब से शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। साथियों, कुल मिलाकर 30 दिसंबर 2025 के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथियों, पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि, वंश वृद्धि और संतान संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। और साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती हैं, पहली श्रावण के महीने में और दूसरी पौष के महीने में, और ये पौष महीने के साल के आखिरी दिनों में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। साथियों, पुत्रदा एकादशी व्रत पूरे 3 दिनों का माना जाता है, जिसमें सबसे पहले दशमी के दिन एक समय भोजन किया जाता है और इस दिन शुद्ध और सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए और इसी दिन तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता और एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है। साथियों, इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं।
साथियों, पुत्रदा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए। साथियों, इसके अगले दिन सुबह स्नान करके शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलने के लिए भगवान के प्रसाद का उपयोग किया जा सकता है। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न हो। साथियों, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इन सभी नियमों का पालन करें और संकल्प लेते समय अपनी मनोकामना बोलकर संकल्प लें और सच्ची श्रद्धा से व्रत रखें। साथियों, ऐसा आवश्यक नहीं है कि केवल संतान प्राप्ति के लिए ही यह व्रत रखा जाए। आप किसी